नमस्कार। भीड़ ने अखलाक को मार डाला। अब 10 साल बाद जांच पूरी हुई है, लेकिन सरकार केस को ही मार डालना चाहती है। क्या है यह कानून और पुलिस और अदालत के बीच की जंग? जी हां, आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल और मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। 2015 दिल्ली से सटे दादरी उत्तर प्रदेश, एक आदमी को सिर्फ संदेह के आधार पर भीड़ ने मार डाला। नाम था उस मृतक का मोहम्मद अखलाक। और 10 साल के बाद राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार क्या चाहती है कि केस बंद हो जाए, फाइल क्लोज कर दिया जाए, मेमोरी से, यादों से वह दर्दनाक मंजर हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। बट कोर्ट भी अड़ गया। कोर्ट ने कहा कि अगर भीड़ के द्वारा किया गया मर्डर भी विड्रॉ हो सकता है, दिन दहाड़े लोगों के सामने मॉब के द्वारा मॉब लिंचिंग किया हुआ भी केस अगर विड्रॉ हो सकता है, तो इस देश में फिर अदालत और कानून का क्या काम है? यह कोर्ट ने पूछा है उत्तर प्रदेश सरकार से। सरकार ने ट्रायल कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन डाली, विड्रॉ प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन अपनी तरफ से इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है और जो उन्होंने तर्क दिए, जो ग्राउंड दिए, सरकार की तरफ से जो दलीलें दी गई, वो बड़ी दिलचस्प है। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जनाब जज साहब, इसमें गवाहों के बयानात में भारी कंट्राडिक्शंस है, विरोधाभास है। अलग अलग गवाह अलग अलग लोगों को एक्यूज्ड बता रहे। घटनास्थल से या घटना में कोई बंदूक, कोई पिस्तौल, कोई फायर आर्म्स, कोई नुकीली वस्तु बरामद नहीं हुई है। मारने वाला अर्थात आरोपी और मरने वाला अर्थात मोहम्मद अखलाक के बीच में कोई मारे जाने की या मार डालने की वजह भी नहीं थी, उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी आपस में। और फिर इतना लंबा वक्त हो गया, 10 साल। छोड़ दीजिए, क्या फायदा केस चलाकर। लेकिन शायद कानून व्हाट्सएप फॉरवर्ड होता, शायद कानून व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होती या सोशल मीडिया ट्रायल होता तो ऐसा संभव था। एडिशनल जज, सलाम है जज साहब को, एडिशनल जज सौरभ द्विवेदी ने साफ लहजे में सरकार से कह दिया कि देखिए 2021 में चार्ज ऑलरेडी फ्रेम हो चुका है। उसी स्टेज पर पुलिस चार्जशीट ना फाइल करती, लोगों को क्लीन चिट दे देती। लेकिन साहब, पुलिस ने चार्जशीट भी फाइल करी है और कोर्ट ने चार्ज फ्रेम भी किया है। तो सौरभ द्विवेदी साहब ने कहा कि चार्ज 2021 में फ्रेम हो चुकी है। जो गवाह हैं वो प्रोसिक्यूशन की थियरी को सपोर्ट करते हैं और अगर किसी तरह का विरोधाभास है भी, कंट्राडिक्शन है भी, तो उससे केस डिमोलिश नहीं हो जाता, उससे केस खत्म नहीं हो जाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस केस, जो जज साहब ने कहा, सौरभ द्विवेदी ने, मर्डर इज एन ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी। ये कोई निजी मामला नहीं है कि आप केस विड्रॉ कर लेंगे। इट्स एन ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। मतलब यह सिर्फ अखलाक की फैमिली का केस नहीं है, यह सोसाइटी, एक सभ्य समाज वर्सेज एक असभ्य समाज, एक कानून को मानने वाला समाज और एक
कानून के विरोध में, कानून के खिलाफ जाने वाला समाज सोसाइटी वर्सेस लॉलेसनेस का केस है या परीक्षा है हमारे कानूनी व्यवस्था की। विक्टिम की बेटी, मोहम्मद अखलाक की बेटी इस केस की पहली चश्मदीद गवाह है, जिसने 54 पेज में अपना बयान दिया है। एग्जामिनेशन इन चीफ 5 पेज की है। एग्जामिनेशन इन चीफ 5 पेज की है, क्रॉस एग्जामिनेशन 49 पेज की है। और फिर क्या हुआ? जज साहब के इन स्टेटमेंट्स के बाद कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन क्लोज कर दी गई। डिस्पाइट दैट शी फुली सपोर्टेड द प्रोसिक्यूशन, और स्टेट के लिए यह न पचाए जा सकने वाला सत्य था, कटु सत्य था। स्टेट बोल रही है कोई फायर आर्म नहीं है, कोई शार्प एज वेपन नहीं है, कोई नुकीला अधिकार नहीं है। कोर्ट ने जवाब दिया, पत्थर तो थे, ईंट तो थे, स्टिक्स तो थी, लाठी और डंडे तो थे। ये सारी चीजें मौके वारदात से बरामद की गई हैं, सिल हैं, पर्चा का हिस्सा है, जब्ती पर्चा का हिस्सा है, जब्त हुए हैं। लाओ यह नहीं देखता गन था कि नहीं था। लाओ देखता है 3 चीजें ऐसे केसेस में, इंटेंट, और उसके बाद एक्ट, और एक्ट के बाद डेथ। ये 3 काम हुए हैं। इंटेंट था भीड़ का, भीड़ ने एक्ट किया, एक्शन लिया, और परिणाम अखलाक की मौत। मॉब जस्टिस इज स्टिल मर्डर। डजंट मैटर कि इस बात को 10 साल हो गए। अब यहां पर एक जो बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो गया है या खड़ा हो रहा है कि क्या ऐसे मामलों में स्टेट कैन वॉक अवे फ्रॉम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या राज्य अपनी जिम्मेवारी से इस तरह से केस विड्रॉ, भागकर केस विड्रॉ कर सकता है? अगर स्टेट बोलता है इस केस में कि वी डू नॉट वांट टू प्रोसिक्यूट, हम इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो कल तो कोई भी केस इस तरह से अदालत से विड्रॉ कर लिया जाएगा, यह कहते हुए कि यह राजनीतिक केस है, यह पॉलिटिकल सेंसिटिव है, यह संवेदनशील मामला है, और इस आधार पर कोर्ट से विड्रॉ के ही ऑर्डर पास होंगे। इसलिए कोर्ट ने बोला, लॉ का भय, लॉ की गरिमा, लॉ का दंड कायम रहना चाहिए। फियर ऑफ लॉ मस्ट बी मेंटेन। लॉ का काम टीआरपी बटोरना नहीं है, लॉ का काम पॉपुलरिटी कॉन्टेक्स्ट में भाग लेना नहीं है। केस 10 साल पहले ही डिले हो चुका है, और यह अपने आप में अन्याय है, साइलेंट इनजस्टिस है। 2015 का केस 2021 में चार्ज फ्रेम हुए और 2025 तक ट्रायल ही नहीं खत्म हुआ। जस्टिस डिलेड इज not only justice denied, but it is justice quietly buried. देर सा मिला न्याय, कब्रगाह में दफनाए हुए न्याय की तरह, शांति से न्याय के दफनाए हुए न्याय की तरह है। इसलिए कोर्ट ने साथ ही ऑर्डर किया कि केस तो बंद होगा नहीं, उल्टे इसकी सुनवाई डे टू डे बेसिस पे होगी, रोज होगी, और नो मोर एक्सक्यूजेज इन दिस। यह जजमेंट सिर्फ अखलाक केस का नहीं है जज साहब, यह एक वार्निंग है। भीड़ कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। मॉब कैन नॉट रिप्लेस लॉ, स्टेट कैन नॉट एस्केप अकाउंटेबिलिटी। राज्य अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते।
मर्डर कैन नॉट बी एडजस्टेड पॉलिटिकली। राजनीति मर्डर, मॉब लिंचिंग तय नहीं करेगी। कोर्ट ने याद दिलाया, संविधान भावनाओं से नहीं, कानून से चलता है, सिद्धांत से चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन इमोशन से नहीं, प्रिंसिपल से चलता है। और जब कोर्ट्स खड़े होते हैं, इस तरह का स्टैंड ले लेते हैं, तो डेमोक्रेसी जीत जाती है, डेमोक्रेसी जिंदा रह जाती है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।